नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं की एक आदत लगातार बनी रहती है। दरअसल ये नेता विपक्ष की बुराई तो खूब जमकर करते हैं, लेकिन खुद की आलोचना जरा भी नहीं सह पाते। दरअसल हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेता और अभिनेत्री स्मृति ईरानी की, जिन्होंने अभी सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बताते हैं, स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। यह बात संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान शुरू हुई। अखिलेश यादव ने स्मृति ईरानी पर तंज कसा और कहा कि सास बहू वाली तो हार गई। इसका मतलब था कि स्मृति ईरानी पहले टीवी सीरियल में काम करती थी। बात तब बाहर आई जब ये स्मृति ईरानी को एक न भाई और उन्होंने इसे लेकर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव में अगर सच में दम है तो अपनी पारिवारिक सीट कन्नौज छोड़कर गोरखपुर में लड़कर दिखाएं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। स्मृति ईरानी ने याद दिलाया कि उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को उनकी मजबूत सीट अमेठी से हराया था। उन्होंने अखिलेश यादव को परिवारवादी नेता बताया और कहा कि विरासत में राजनीति पाने वाले आसान रास्ता चुनते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। विषय स्पष्ट है, 33% आरक्षण को लागू करना है और वो तो इतने परखे हुए राजनेता हैं कि उनको भी पता है विषय क्या है। उनको शायद ये समझ नहीं आ रही कि विषय का विरोध कैसे करें। देखिए, बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है, किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। तो आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वो जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी ना की हो। लेकिन आप, हम जैसे लोग जो मीडिया से मुखातिब हैं, काम करते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं। इसलिए नहीं कि सदन में सास बहू की बातें हों। सांसद जाकर वहां संसदीय कार्रवाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। लेकिन ये भी मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में उनका विपक्ष में रहना सुनिश्चित है, क्योंकि जो यूपी की राजनीति करता है उसको पता है गांव-गांव पात-पात घूमते घूमते इतना वक्त बीत जाता है कि सीरियल देखने का एक गंभीर राजनेता के पास टाइम नहीं होता। स्मृति ईरानी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि अगर अखिलेश यादव इतना ही दमखम रखते हैं तो परंपरागत सीट छोड़कर गोरखपुर से लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना आसान होता है। जो लोग कभी नौकरी नहीं किए हो वह अधिक टिप्पणी करते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि जहां तक की महिला आरक्षण विधेयक की बात है, अगर वे संसद में इस विधेयक के समर्थन में बात करते तो बड़ा ही प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन होता। उन्होंने कांग्रेस का विरोध पर भी सवाल उठाया। पूर्व सांसद ने कहा कि जो पार्टी ने महिला नेतृत्व दिया तो फिर इस आरक्षण के लिए इतना हल्ला क्यों हो रहा है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन्होंने इसके समर्थन की अपील की और विपक्ष से भी इसकी अपील की है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हालांकि दोस्तों, बीजेपी की इस रणनीति पर सवाल उठते रहते हैं। बीजेपी हमेशा विपक्षी नेताओं को व्यक्तिगत हमलों से घेरती है। असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की परेशानी पर बात करने के बजाय वह व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बहस करती रहती है। स्मृति ईरानी का यह चैलेंज भी उसी का हिस्सा लगता है। असल में बीजेपी जानती है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत सामाजिक समीकरण रखते हैं, इसलिए वह उन्हें परिवारवाद का टैग देकर कमजोर दिखाना चाहती हैं। बीजेपी की सरकार में महिला आरक्षण बिल लाकर भी असली सशक्तिकरण नहीं हुआ। बिल अभी भी लागू नहीं हुआ और बीजेपी जातिगत जनगणना जैसे जरूरी काम टाल रही है। स्मृति ईरानी जैसे नेता विपक्ष को चिढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का हल नहीं देते। खैर, यह कोई पहला मौका नहीं जो विपक्ष के नेताओं के बयान से भाजपाइयों को इस कदर मिर्ची लगी हो। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।